Hello friends, welcome back again to the channel. Myself Vignesh Shinde, Finance Explorer. So guys, today we are going to talk about dividend stocks investing. So dividend stock के बारे में हम आज जानेंगे, dividend stocks में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसको हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is dividend investing guys? Dividend investing का मतलब है उन स्टॉक्स को खरीदना जो शेयर होल्डर्स को रेगुलर कैश डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपको एक रेगुलेटरी इनकम आना चालू हो जाती है। वो मंथली हो सकती है, वो क्वार्टरली हो सकती है या फिर वो ईयरली हो सकती है। एक ऐसा स्टॉक होता है जहाँ पे आपको एक डिविडेंड इनकम मिलेगी। स्टेबल कंपनीज पर फोकस करें जो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री रखती हो। जिस कंपनी का अच्छा खासा हिस्ट्री बना है, बहुत सालों से डिविडेंड दे रही है, उन्हीं के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ये पैसिव इनकम सीकर्स और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट है। यस गाइस, अगर आप 50-60s में हो आपके एज के अकॉर्डिंग, तो आप डिविडेंड स्टॉक के अंदर आपका जो भी नेटवर्थ है वो डाल के चुपचाप डिविडेंड को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिविडेंड इन्वेस्टिंग के फायदे। रेगुलर इनकम बनती है गाइस, स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं है, फिर भी स्टेडी कैश फ्लो चलेगा आपके अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट वेल्थ ग्रोथ, डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट लिया जा सकता है। आप उसको री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हो गाइस। लोअर रिस्क, एस्टेब्लिश्ड और स्टेबल कंपनीज पर फोकस करिए ताकि आपका जो अमाउंट है वो किसी लॉस या फिर लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर ना जाए। एक अच्छी खासी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप इसका डिविडेंड बेनिफिट लेना। टैक्स एफिशिएंसी होती है, कुछ केसेस में डिविडेंड पे कम टैक्स लगता है गाइस, इस वजह से अच्छा खासा बेनिफिट आप उठा सकते हो। नेक्स्ट इज डिविडेंड स्टॉक चूज करने का फॉर्मूला क्या है गाइस। डिविडेंड यील्ड चेक करो, हायर यील्ड का मतलब ज़्यादा इनकम आपको देगा। देन पे आउट रेशियो चेक करना, सस्टेनेबल होना चाहिए, 50 से 70% का बेस्ट होता है। डिविडेंड ग्रोथ हिस्ट्री चेक कर लेना, सालों तक का कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनी का तो अच्छी कंपनी है। फिनेंशियल हेल्थ चेक कर लेना, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और मैनेजेबल डेट वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हो, आपको डिविडेंड मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनी जीरो बन जाएगी। सो मेक श्योर यू चेक दैट थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट इज इंडिया के टॉप डिविडेंड स्टॉक्स कौन से हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट इज आईटीसी लिमिटेड, रेगुलर डिविडेंड देती है कंपनी 3 से 5% का। देन वी हैव हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो हाई डिविडेंड पे आउट देती है 6 से 8% का। कोल इंडिया लिमिटेड जिसका स्ट्रॉन्ग यील्ड है मार्केट में, 7 to 9% का डिविडेंड रेशो देती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस जिसका एक स्टेबल ग्रोथ और डिविडेंड मिलेगा आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हो। लास्ट वी हैव पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और हाई यील्ड है इसका भी 5 to 6% का। तो ये सारे कंपनीज इंडिया के हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करके डिविडेंड के बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल टॉप डिविडेंड स्टॉक्स जहाँ पे इंटरनेशनली आप इन्वेस्ट करके इन स्टॉक को एंजॉय कर सकते हो। फर्स्ट इज कोको कोला, डेकेड से स्टेडी डिविडेंड दे आ रहा है तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वेरी पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है। द प्रोक्टर गैम्बल, कंज्यूमर गुड में जायंट जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन, वेरी वेरी ओल्ड कंपनी, हेल्थ केयर लीडर, 60 साल का डिविडेंड हिस्ट्री है गाइस इस जॉनसन कंपनी का, तो डेफिनेटली इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। रियल्टी इनकम कॉर्पोरेशन, रियल एस्टेट फोकस और मंथली डिविडेंड पे आउट देता है ये कंपनी भी। देन एक्सॉन मोबाइल, यहाँ पे भी एनर्जी सेक्टर में ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है डिविडेंड सेक्टर के लिए। तो ये होते हैं साइज नेशनल और इंटरनेशनल स्टॉक्स, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको इंटरनेशनली जाना है तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप आईएनडी मनी से जाओ, अच्छा ऐप है, आपको यूजर फ्रेंडली उसका जो यूजर इंटरफेस मिलता है। मैं खुद पर्सनली आईएनडी मनी ऐप यूज करता हूँ तो उसको आप यूज कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में रिस्क क्या होते हैं गाइस, डिविडेंड कट्स होते हैं, टफ टाइम में कंपनी पे आउट कम कर सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी का अगर मार्केट शेयर अच्छा नहीं चल रहा है, उसका लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है, तो वो डिविडेंड कम कर सकती है, फिर कट डाउन भी कर सकती है। मार्केट वोलेटिलिटी, स्टॉक प्राइस डिविडेंड के बावजूद फ्लक्चुएट करते हैं। बेसिकली अगर मार्केट वोलेटाइल है, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर सेलिंग चल रही है, तो उस टाइम पे कंपनी कंसिडर करती है कि डिविडेंड को इस मंथ में ना रिलीज करने के बाद नेक्स्ट 2-3 मंथ के बाद रिलीज कर सकती है, तो वो वॉलेटिलिटी का इशू होता है।
ओवर रिलायंस ऑन यील्ड, सिर्फ यील्ड के ऊपर अब रिलाय नहीं कर सकते, कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। सेक्टर रिस्क नहीं लेना है आपको, एक ही सेक्टर में नहीं पैसा आपका इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाई रखना है सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर गोल्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर माइनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छे से चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करिए गाइस? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिसर्च स्टॉक्स करिए, पी रेशियो देखिए, यील्ड देखिए और इसका हिस्ट्री भी जानिए कि कंपनी करती क्या है, उसका आउटकम क्या है। यूज ड्रिप्स, ड्रिप्स का मतलब है डिविडेंड को री इन्वेस्ट करिए फॉर कंपाउंडिंग बेनिफिट गाइस। मॉनिटर रेगुलरली, रेगुलर का मीनिंग है यहाँ पर मंथली एक वॉच लिस्ट बनाइए डिविडेंड स्टॉक्स की, उसको ट्रैक करिए वो मंथली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उस हिसाब से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिविडेंड इन्वेस्टिंग के प्रो टिप्स। जल्दी स्टार्ट करें गाइस ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। ऐसी कंपनी चूज करें जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड ग्रो करती है। ऐसे नहीं कि आप कंसिस्टेंटली मतलब एक कंपनी में इन्वेस्टेड हो और उसका डिविडेंड आपको मिल रहा है, अच्छी बात है, बट अगर वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, उसका जो डिविडेंड सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो कंपनी इज लाइक नॉट ग्रोइंग कंपनी, वो फिक्स कंपनी हो जाती है। हाई यील्ड के पीछे ब्लाइंडली ना भागे, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करिए गाइस। जो कंपनी सस्टेन कर पा रही है मार्केट के अंदर, लॉन्ग टर्म में अच्छे कर पा रही है, उसमें इन्वेस्ट करिए, सिर्फ डिविडेंड के पीछे मत भागिए। डिविडेंड री इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो को फास्ट ग्रो कर सकते हो। तो ये दिस आर द टिप्स गाइस, इसको आप कंसिडर करके जो भी आप यहाँ डिस्कस किया है उसके ऊपर आप अगेन थ्रू एक फॉलोअप लेके आप इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों पे इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। सो गाइस, अपना फेवरेट डिविडेंड स्टॉक का नाम कमेंट में जरूर मेंशन करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फाइनेंशियल टिप्स। विघ्नेश शिंदे साइनिंग ऑफ।